आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कि मीटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ये वो सब्स्टिट्यूएंट होता है जो कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रोपाइल होता है उसको ये डायरेक्ट करता है। कौन सी पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। तो ये देखो, ये जो इनकमिंग 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 जो इलेक्ट्रोपाइल होता है, इस इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल को मेटा सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टर जो होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट ये डायरेक्ट करता है कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल आ रहा है ये कौन सी पोजीशन पे अटैच हो जाए, मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाए। देन सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं नाइट्रेशन कराता हूं आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करता हूं। ये मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब मैं इसका करता हूं क्या? नाइट्रेशन। फर्दर इसका नाइट्रेशन करता हूं। तो फर्दर नाइट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? नाइट्रेशन करता हूं। ये जो फर्दर नाइट्रेशन होता है इसका जो फर्दर नाइट्रेशन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 हम यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। और इसमें टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है? अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इसकी मौजूदगी में हम इसका नाइट्रेशन करते हैं। अगर आप लोग गौर करें, इससे पहले हमने फिनोल का नाइट्रेशन किया था, उसमें हमने टेम्परेचर को 25 रखा था, 25 डिग्री पे हमने किया था नाइट्रोफिनोल का। और यहाँ पे हमने डाइल्यूट HNO3 यूज किए थे। उसकी वजह ये थी कि वहां पे OH जो ग्रुप अटैच था सब्स्टिट्यूएंट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। वो उस रिंग की एक्टिविटी को, रिएक्शन रिएक्टिविटी को क्या कर इंक्रीज कर रहा था। जबकि इस केस में जो NO2 ग्रुप अटैच है, ये रिंग डीएक्टिवेटर है, ये रिंग की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है। तो इस वजह से हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं और टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। अब जब हम नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनते हैं? 3 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है अर्तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। NO2 एक ऑलरेडी मौजूद था, दूसरा NO2 आता है वो अर्थ पोजीशन पे अटैच हो जाता है। एक तो ये बना, दूसरा ये अर्थ पोजीशन पे आ गया। दूसरा बनता है, एक NO2 अटैच था नाइट्रोबेंजीन और दूसरा NO2 आता है, इसकी जो मेटा पोजीशन है इस पे अटैच हो जाता है। तीसरा नाइट्रोबेंजीन ऑलरेडी था, NO2 इस पे अटैच था एक सब्स्टिट्यूएंट। जो दूसरा नाइट्रो NO2 ग्रुप आया वो इसके पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। अब देखो यहां पे ऑलरेडी मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है NO, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये इस NO2 ग्रुप इनकमिंग जो इलेक्ट्रोपाइल है उसको कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। तो अब हम इस तीनों आइसोमर्स की कंपोजिशन देखेंगे, इसका परसेंटेज देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये साबित हुआ है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं उसमें जो अर्थ वाला जो सबसे ज्यादा बनता है वो अबाउट 63% ये बनता है, 63% ये मेटा पोजीशन वाला बनता है। अर्थ वाला ये 7% बनता है, 25 आई थिंक बनता है। और बाकी जो परसेंटेज इसका बनता है 93% ये बनता है, ये मेटा वाला 93% बनता है। ये जो है 6% बनता है आर्थो, और पेरा जो बनता है वो 1% बनता है, 1%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सबसे मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है वो
93% यानी जो पैरा नाइट्रोबेंजीन है पैरा पोजीशन वाला वो सबसे ज्यादा बनता है। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेटा पोजीशन वाला। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्या होता है, ये NO2 ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से दूसरा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल है NO2 वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है और हमारे पास मेटा जो नाइट्रोबेंजीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसके फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। हमने फिनोल के केस में पढ़ा था, वहां पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन उस रिंग को डोनेट करता है। इस केस में NO2 अटैच्ड विद द रिंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विड्रॉ करता है। अब इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बना? पैरा पोजीशन वाला। पैरा पोजीशन वाला सबसे मेजर प्रोडक्ट है। इस कहानी को अब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये जानेंगे कि ये किस तरह इस मेटा पोजीशन पे ये अटैच होता है, क्यों अटैच होता है, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और बाकी अर्थो और मेटा अर्थो और जो ये पैरा पोजीशन वाला है, सॉरी ये मेटा वाला ये है, मेटा पोजीशन ये है। तो मेटा वाला ये 93% बनता है और ये पैरा है, पैरा जो है ना वो 1% बनता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि मेटा पोजीशन क्यों मेजर आता है, क्यों इसका परसेंटेज ज्यादा आता है। तो हम डिस्कस करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 इस पे अटैच है। इसका ओरिजिनल फॉर्म ऐसा होता है क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन ने कितने बाण बनाए हैं? 4 बाण बनाए हैं। तो इस वजह से N पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बनाया है, 3 बॉन्ड हो गई, और एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो उसने डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। तो मींस इस केस में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इसमें क्या होता है, ये जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? फॉर एग्जांपल इसका जो ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है किससे? इस रिंग से। तो कैसे रिंग का ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये मैं शिफ्ट करता हूं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये इस तरफ शिफ्ट हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या होगा? चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई, तो यहां पे जनरेट होता है डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। यहां पे इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड था, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए तो इस ऑक्सीजन पे, यहां से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई, तो ऑक्सीजन पे क्या? नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गई और डबल बॉन्ड बना, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बाकी जो दो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक यहां पे मौजूद है। अब ऐसा हो सकता है कि ये चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के है यहां से
यहां तक शिफ्ट हो गई। तो स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड बना और एक डबल बॉन्ड यहां पे ऑलरेडी मौजूद था, और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था। ये ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज और ये वाला ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए, ये वाले ये टुवर्ड दिस तरफ, इस साइड तरफ शिफ्ट हो जाए इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो इस तरफ आ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान एक नेगेटिव डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। ये स्ट्रक्चर बना। अब ऐसा हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाए हैं वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, ताकि इसको खत्म करे। तो मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट करता हूं, ये बॉन्ड इस तरफ आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे वो इस तरफ आ गए, जैसा फर्स्ट केस में था। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या होगा, इसका अगला स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा जैसा पहले था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे और ये वाला बॉन्ड अपनी पोजीशन पे। अब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका डबल बॉन्ड बनेगा जैसा कि पहले केस में था। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये इसको मैं नाम देता हूं डी नाम देता हूं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं नाम देता हूं ए। तो अगर आप ए स्ट्रक्चर को और डी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो अब ये क्या है, इसमें इन स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने देखना ही है कि चार्ज जो है कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी ज्यादा है। जहां पे ज्यादा होंगी इलेक्ट्रोपाइल वही जगह पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करेगा। तो अब देखते हो इन स्ट्रक्चर में, देखिए इस केस में देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है ऑन द अर्थ पोजीशन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया ऑन द अर्थ पोजीशन, यहां पे चार्ज आया है देखो पॉजिटिव ऑन द पैरा पोजीशन पे और अर्थ पोजीशन पे। इन तमाम केसेस में देखिए पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब है कि अर्थ पोजीशन और जो पैरा पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो मैं लिखता हूं यहां पे, जो अर्थो है और पैरा पोजीशन है, इन दोनों पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेस है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो इसका मतलब होगा कि इस जगह पे इलेक्ट्रोपाइल अटैक नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोपाइल कौन सी जगह पे अटैक करेगा, मेटा पे। तो मेटा को देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि इस पोजीशन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोपाइल इस जगह पे अटैक करेगा और अटैच होगा। अब हमने देखा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के केस में कि एक बना अर्थो, दूसरा बना पैरा और तीसरा बना मेटा। अर्थो के केस में बन रहा था 7%, पैरा के केस में बन रहा था 1%, जबकि मेटा के केस में बन रहा था 93%। 93% क्यों ज्यादा बन रहा था, क्योंकि वहां मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेटा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम बनेगा।